जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। पर अभी तक 2010 तक अभी आपने देखना है, ये देख 2011 में भी अभी देखो ये मिलियंस में जा रहे हैं, 900 मिलियन 100,000 मिलियन हो गया इंडिया का। उधर देखो किधर जा रहा है, 400 जा रहा है 2012 तक भी। 2012 के आगे अभी देखो 2012 गुजर गया, ये 13 आएगा, चेक करना अभी सिर्फ आप इंडिया की स्पीड देखना। 2013 में अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है, 2014 में आती है। 2014 में आती है अभी उनकी देखना हुकूमत, एग्जैक्टली 2014 में। अभी ये स्पीड चेक करो जरा नीचे। डबल 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 एग्जैक्टली भाई देख रहे हो अभी ये स्पीड चेक कर रहे हो इंडिया की। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता था, मतलब हम रिसर्च करते हैं, यूपीआई ने बड़ा कमाल कर दिया है तमाम ममालिक में। 2015 तक स्पीड चेक करो और ट्रांजैक्शन भी बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी ये मुझे पता लगा है कि भाई भारत ने अमेरिका और ये देखो ये टेक ओवर करने लगा, ये देखो 17 ये देखो 17 में 17 में टेक ओवर ओए होए होए ये टेक ओवर क्या बात है, चाहेंगे। ये देखो 2018 में कह रही थी, मैं वही 2018 में मैं वही कह रही थी कि हम लोग यूपीआई पर बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे बात करते हैं कि इस कंट्री ने ये अडॉप्ट कर लिया है और इस कंट्री में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये आज मुझे पता लगा है कि चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया यूपीआई, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने। बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है, उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है। इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी हैं जी, पैरोकार बन चुकी हैं ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है। ये तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। बाहर के साथ बेहतर है, हमारे किसी हिसाब से कोई बेहतर नहीं है। बाहर का क्यों बेहतर होते हैं? वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, सिंसियर है, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं है। और ये काम 76 सालों से चलता आ रहा है। बस ये 75 सालों से चलता आ रहा है, तो जहाँ आपने देख लिया खुद ही कि आज हम किधर खड़े हैं, कि हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। वैसे कहने को हम कहते हैं कि हम आज भी बेहतर हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का टक्कर मुकाबला आज भी कर सकते हैं। आपको लगता है आज दुनिया, हमारे मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ हाथ मिला चुके हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कर सकते, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होते। ईमानदार हुक्मरान होगा तो हम चलेंगे, वैसे कोई नहीं चल सकते। अब तो मुझे बताइएगा, हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं, बाहर का दौरा करने जाते हैं, तो हमारे पैसों पे जाते हैं, हमारे टैक्सेस पे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उनका हमें फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। जब वो बाहर जाते हैं तो कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं होता, या अमदाद लेके आते हैं, वो भी क्या होता है हम सबको पता है। लेकिन वहाँ के पीएम की बात करें, हिंदुस्तान के पीएम की, एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक सिटी के अंदर रहती है, वहाँ पर ना टूरिज़्म बहुत कम है, लोकल लोग जाते ही नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ पर मोदी खुद गया,
जाके उसने वहाँ पर विजिट किया, वहाँ पर मूवीज़ बनाई, वीडियोस बनाई, लोगों को दिखाया कि भाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, आप आ सकते हो, देख सकते हो। वो बंदा अपने इंडिया को इतना प्रमोट कर रहा है दुनिया में कि आज वो ब्रेक कर चुका है रिकॉर्ड। दुनिया जहाँ पर जाती है सबसे ज़्यादा वो इंडिया ही है। क्यों अंकल वो इस तरह क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हर कोई अपने मुल्क को प्रमोट करता है, हर कोई अपने शहर को प्रमोट करता है। हम शुरू से हमारा हाल में ये रहा कि हम अपने शहर को प्रमोट नहीं कर रहे और ना कंट्री को प्रमोट कर रहे। अगर हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बुनियादी हुकूक का हिफाजत नहीं करेंगे, हम तो कहीं नहीं जा सकते। मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है। ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने, उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुशनसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर, उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं। तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो। और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी चाहिए बनाते हैं। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। मैं इंडिया से मजहबी बुनियाद पे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि इंडिया में पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी? हिस्ट्री की अगर हिस्ट्री को निकाल के देखे कि इंडिया में सबसे पहले मंदिर होते थे या मस्जिद होती थी। इससे आगे मैं बात नहीं करना। मैं मछलियों में तैर रहे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखिए वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह, मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें, अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। यूजर्स पीएम मोदी के इस कदम को मालदीव के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। मालदीव हिंद महासागर में एक द्वीप देश है। यहाँ छुट्टियां मनाने या घूमने के लिहाज से मालदीव दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। पीएम मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप की यात्रा को लिस्ट में शामिल करने की अपील की है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। लक्षद्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। वैसे तो लक्षद्वीप में भी देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मालदीव की तुलना में यह बेहद कम है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को रणनीति के तौर पर काफी अहम माना जा रहा है।